जबलपुर में एक और बाबा के संपर्क में आए, है ना? जिनको मग्घा बाबा कहा जाता था। किसी को उनका नाम नहीं पता था, लेकिन वो एक मग अपने पास रखते थे, जार। वो उसी में भिक्षाटन लेते थे, उसी में पानी पीते थे, उसी में से खाना खाते। उनके पास और कुछ था ही नहीं, है ना? लेकिन लोगों को पता था कि व्यक्ति कुछ पहुंचा हुआ धार्मिक फकीर है, ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, और ये जहाँ रहता है वहां पे शांति और आनंद की आभ हवा फैलती है। तो यद्यपि थे मग्गा बाबा भिखारी लेकिन उनका बड़ा सम्मान था। अच्छा। और चूंकि यह बात पता थी कि ये सौभाग्य कि वो हमारे घर भिक्षाटन करने आए हैं या हमारे मोहल्ले में आए, ये भी हमारी किस्मत की बात है। तो उनकी चोरी हो जाती थी कई बार। लोग रात को आते, बैलगाड़ी में उनको बिठा ला, पता चला कहाँ ले गए पता ही नहीं। दूसरे दिन खोज रहे हैं लोग, कहाँ है मग्गा बाबा, पता ही नहीं कहाँ गए। अब 4-6 दिन बाद पता चला कि पड़ोस के गांव में, वहां पे लोगों क्यों वो रेजिस्टेंस भी नहीं कर रहे, किसी ने उनको पकड़ के उठा के बिठा लिया तो बैठ गए। वो जहाँ ले गए वहां चले गए, कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे अच्छा। वहां। तो ओशो का उनसे संपर्क हुआ। वो कभी बोलते नहीं थे, अच्छा। सार्वजनिक रूप से यही पता था कि वो मौन है ना? बस इतनी पता था कि उनके होने से हमारे मोहल्ले में कुछ अच्छा होगा, कुछ सत्यम शिवम सुंदरम, कुछ शुभ होगा। एक बहुत पहुंचा हुआ फकीर, इस दृष्टि से लोग उनको देखते थे। तो उनकी चोरी की घटना है मजेदार है कि भिखारी की चोरी हो जाती। अच्छा। उनकी ही चोरी हो जाती, उठा उठा के लोग ले जाते थे उनको। ओशो को कई बार वो इशारे से बुलाते थे कि रात को आना, चुपचाप, जब कोई ना हो। और उस एकांत में उन्होंने कुछ बातें ओशो को कही, है ना? नॉर्मली समझते थे कि वो मौन में है, बोलते नहीं हैं। ओशो को उन्होंने यह बताया कि तुम्हारे जीवन में एक घटना ऐसी घटेगी कि जब तुम मौन हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, उन्होंने दिन बताए थे कि इतने दिन, जो लगभग 3.5 साल के बराबर हैं, इससे ज्यादा मौन मत रहना। अच्छा। अगर वो टाइम लिमिट क्रॉस हो गई और तुमने अपने मन का, कंठ का, वाणी का, विचारों का उपयोग नहीं किया, तो फिर वो फैकल्टी बंद हो जाएगी, है ना? फिर तुम कभी बोल ही नहीं पाओगे। तो अगर मौन में जाओ तो मैक्सिमम लिमिट 3.5 साल है, अच्छा। इससे ज्यादा का नहीं करना। तो फिर ऐसा ही हुआ। अब मैं बाद वाली बात एक बात बताता हूँ। जब 24 मार्च 1981 में ओशो ने घोषणा की कि अब वो मौन हो जाएंगे, अब प्रवचन नहीं देंगे, फिर अचानक 3.5 साल बाद सन 1984 में अचानक एक दिन खबर आई कि ओशो आज से प्रवचन देना शुरू करेंगे। हम लोग चकित, तो सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि अब कभी नहीं बोलूंगा, चकित कि ओशो बोलेंगे। और पहले ही दिन उन्होंने ये मग्गा बाबा वाली घटना बताई कि उन्होंने जो कहा था मैं भूला नहीं हूँ और आज मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं अगर और इंतजार किया तो फिर मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। वो जो विचार करने वाला मन है, स्मृति का संग्रह है ना? तो मैं तो उससे दूर हूँ, चेतना तो उससे अलग है। लेकिन अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर वो काम करना बंद कर देगी। जैसे मान ली हम 5 साल बैठे रहे, खड़े ही ना हो कभी, तो 5 साल में हमारे पैर की मसल्स काम नहीं करेंगी। फिर 5 साल के बाद एक लिमिट है, मसल्स खराब हो जाएंगी। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जो मन है, स्मृति आलय, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, वो आउट ऑफ फंक्शन हो जाएगा एक लिमिट के बाद। तो ओशो ने उस समय मग्गा बाबा को याद किया कि उन्होंने जो मुझे बताया था। तो इस प्रकार आपने पूछा उनके मेंटर कौन थे, तो 3 लोगों के नाम इसमें हम गिन सकते हैं, मस्तो बाबा, पागल बाबा और मग्गा बाबा।